गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो आज का हमारा ओसी है। ओसी का हमारा लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक और हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह जो थी एंटरप्रेन्योर की वो देखी थी। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो पहला है इनोवेशन। इनोवेशन यानी नए नए तरीके अपनाना, नए नए आइडियाज़ को इनोवेट करना, बनाना, नए हिसाब से कुछ करने की कोशिश करना। एन एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली an inventor. He introduced new combinations of means of production. He must introduce the new products or brings changes in the existing products. Customers are satisfied with the new products or new features in the existing product. Innovation is also necessary to solve the problems that arise in the business. तो इनोवेशन यानी कुछ भी नया तरीका, कुछ भी नए चेंजेस लाना, कुछ भी नए तरीके को प्रोडक्शन में अपने इस्तेमाल करना, जिससे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ भी आप नया कर सकते हो। वो ही मतलब प्रोडक्ट का नाम वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस उसमें थोड़ा सा आप कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा के कुछ चेंजेस कर दिए ताकि कस्टमर जो हो वो चीज़ लेने से कतराए नहीं। उसमें चेंजेस भी आ जाए तो भी वो कस्टमर उस चीज़ को ले और अपनी नीड को सेटिस्फाइड करे। और हर चीज़ में थोड़ा मतलब एक ही चीज़ होता है ना, हम देख देख के बोर हो जाते हैं। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके फंक्शंस ऐसे होते हैं कि अपनी हर प्रोडक्ट पे हर बार नया नया कुछ ना कुछ करता रहे ताकि वो इंटरेस्टिंग भी लगे और कस्टमर भी उससे जुड़ा हुआ हो और उसका जो भी वो नीड है, जो भी उसके वांट्स है वो सारे सेटिस्फाइड हों। और एक इनोवेशन आइडिया होने की वजह से क्या होता है कि बिज़नेस में जो और भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो थोड़ा बहुत आप चेंज करके देखो। जैसे आप एक तरीके से प्रोडक्ट के कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो आपने थोड़ा बहुत चेंज कर उसको दूसरे तरीके से किया तो शायद वो इंटरेस्टिंग हो जाए और शायद हो सकता है कि उसमें जो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। दैट इज़ इनोवेशन। मतलब क्रिएटिविटी, अच्छे आइडियाज़, अच्छे नयापन, हर बार नयापन कुछ करना, नया करना, ये एक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। द सेकेंड वन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of the business. There may be a difference between primary and secondary objectives of the enterprise. He can change these objectives as per the market solution. ठीक है। तो डिटर्मिनेशन यानी किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर वो मतलब होती है ना क्षमता रहनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ या मुझे ये करना ही है। तो जो भी आप काम करते तो आपका एक गोल होता है, आपका एम होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ये करना है विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज। तो एक ऐसा एम हर एंटरप्रेन्योर लेके चलता है। तो उसको अपने एम को हासिल करने के लिए उतना उसके लिए वो सेक्रीफाइस भी करना चाहिए। मतलब ये सारे फंक्शन उसके अंदर होने चाहिए। अगर वो डिटरमाइन है ही नहीं अपने काम को लेके तो वो काम कभी भी वो पूरा कर सकता नहीं है। और उसके जो भी एम्स है मतलब उसने स्टेजेस डिवाइड करके रखे हैं कि पहले ये मेरा एम है, फिर ये एम है, सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। लेकिन वो अपने एम में चेंजेस ला सकता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है तो वो सेकेंड ऑब्जेक्टिव को पहले कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देगा और कहेगा नहीं मैं पहले को ही करूँगा पहले। तो डिपेंड करता है मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का तरीका ढूंढना। ठीक है, दैट इज़ फंक्शन। एक ये फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है development of market. The entrepreneur has to find out the ways for marketing the products and services of his enterprise. He can conduct surveys to or research to understand the customer's demand. When the market are developed constantly, the demands of the consumer will be increased. तो थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आपका मतलब एक कंपनी हो गया, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, लेकिन मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है या सामने कस्टमर की क्या डिमांड है, आपको वो सारे सर्वे हमको मतलब होता है ना, सारा हमको छानबीन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है, क्या हिसाब की चल रही है, तो उसका वो प्रोडक्शन आप करना ज़्यादा बेहतर समझोगे। ठीक है, तो ये सर्वे करना, लोगों की डिमांड को समझना, मार्केट में कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, वो ऐसी चीज़ों का ध्यान भी रखना एक दैट इज़ फंक्शन, एक फंक्शन होता है। क्योंकि वो क्या होता है तभी आपका मार्केट में डेवलपमेंट हो पाता है। जैसे अभी रिसेंट आप देखोगे तो मार्केट में मास्क,
हो गया, प्रोटेक्शन किट हो गया, बहुत सारी चीज़ों का, कोरोना को लेके इन सारी चीज़ों का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया है। डिमांड बढ़ गया है तो ये सर्वे करना पड़ता है कि भाई ये मास्क है, अब इस तरह का हमको बनाना है, इस तरह। तो ये सारी जो कंपनियां होती हैं ऐसे ये सारी सर्वेज करती हैं और अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हो वैसे कस्टमर की डिमांड देख के वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इससे भी क्या होता है कि आपके बिजनेस में एक चेंज आता है और आपका बिजनेस अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन चलता रहता है, स्टॉप नहीं होता है। मतलब जो डिमांड आ रही है मार्केट में वो आप सर्वे करोगे, आपको पता चलेगा तो आप वैसा प्रोडक्शन करना चालू करोगे। तो ये भी एक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। Now fourth is new technology. In global world, every day there is an invention of new technology. Introduce of new technology will always result in growth of business. That is new machinery, advanced technology and new scientific methods of production etc. ये पॉइंट बहुत ईजी, आप देखो कि जैसी जैसी नए नए तरीके, नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं मार्केट में, तो नई चीज़ों को हमेशा मार्केट में जब वो आ जाती है तो वो एंटरप्रेन्योर उसका फंक्शन वो होता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करे। अगर वो पुरानी चीज़ों को ही लेके चलता रहेगा, नए चीज़ों से डील नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क उसके प्रोडक्शन, उसके मार्केट, उसके डिमांड, उसके सप्लाई, हर चीज़ पे पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी उसको मार्केट में चलना रहता है। जैसी जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसी जैसी चीज़ें अलग अलग होते जा रही हैं, वैसी वैसी इनोवेशन, उसको वैसे वैसे तरीके अपनाना, वैसे वैसे तरीक़ों का डिमांड सप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखो कि पहले जब कोरोना आया तो एक सिंपल मास्क मिल रहा था वाइट कलर वाला, फिर उसके बाद वो ग्रीन जो ग्रीन कलर का है वो। अब आप देखोगे तो कितने वैरायटीज़ ऑफ मास्क, क्योंकि नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं कि चलो बच्चों के अलग बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे, थोड़ा फैंसी बनाएंगे, थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे तो लोग और लेंगे। तो दैट इज़ इनोवेशन ओनली, ठीक है। तो वो नया नया तरीका लोग करते रहते हैं ताकि मार्केट में वो चलता रहे और उनका बिजनेस भी उससे ग्रोथ करता रहे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ गुड रिलेशन। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, आप तो ऐसे ही समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। इन ग्लोबल इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It depends upon the efficiency relation between subordinates and superior coordination among the employees. Is the key of success. ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि जिसका रिलेशन अपने सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो उसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके मैनेजर कैटेगरी है, मैनेजर के ऊपर की सुपीरियर कैटेगरी है, या उसके क्लाइंट है, वो अगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो उसका जो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो होलसेलर हो, रिटेल, जो सबसे है, हर किसी से हमको रिलेशन क्या रखना चाहिए, हमेशा अच्छा, क्योंकि तभी हमारा बिजनेस स्मूथ चलता है। अगर आप अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख रहे हो तो वो एम्प्लॉय आपसे अच्छे से आपका काम अच्छे से करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली आपका डिमांड में मतलब सप्लाई में कमी आ जाएगी, सप्लाई में कमी आएगी तो आपका जो डिमांड है मार्केट में वो चीज़ कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ का असर पड़ता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का ये भी फंक्शन है कि उसका रिलेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड जिससे भी उसके रिलेशन है उस सबसे अच्छा रिलेशन रखना, मेंटेन करना पड़ता है। Now the sixth point is organizing funds. Entrepreneur needs to find different financial resources because educate and continuous finance it always necessary for business. Good and honest relation with the investor is necessary for every business. ठीक है, तो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स चाहिए, तो जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर वो सही तरीके से, उन लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट है उनको, तो वो कभी भी ऊपर नीचे हुआ तो इन्वेस्टर को बोल सकता है कि इस टाइम ऐसा है तो आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर दो, आप थोड़ा और फंड डाल दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कभी वो कह सकता है जब उनका रिलेशन अच्छा होगा और एक दूसरे पे उनको ट्रस्ट होगा। तो एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन करना भी एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो कहीं से भी अपना फंड रेज कर सके, कहीं से भी अपना फंड जमा कर सके, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उससे। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज टेकिंग डिसीजन. The entrepreneur has to take wise decision for his enterprise. Timely and correct decision are also important and necessary for a proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking any
बिजनेस डिसीजन। तो डिसीजन मतलब उसको फैसला अगर लेना है किसी चीज़ पे तो उसका फैसला हमेशा सही हो और टाइम पे हो। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड नहीं और उसने वैसा फैसला ले लिया तो सारा बोलते ना काम करने का या फिर वो सिचुएशन से निकलने का पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए कि वो सिचुएशन देख के उसने वैसा फैसला करना चाहिए। ऐसा मतलब उसका डिसीजन ऐसा हो कि जिससे उसके बिजनेस पे किसी तरह का नुकसान, किसी तरह के डिसएडवांटेज नहीं आए। वो सारी चीज़ों से बचने के लिए उसे टाइम को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हमेशा ऐसा डिसीजन लेने आना चाहिए। मतलब वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकर हो। ऐसा नहीं कि वो सोचे कि नहीं देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे कैसा डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये फंक्शंस थे, टोटल 7 फंक्शंस थे। काफ़ी इजी थे, एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर आप एक बार समझ जाओगे अच्छे से तो। खाली उसके हेडिंग्स हमेशा याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके भी कुछ 7-8 पॉइंट है, आज ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मीनिंग, entrepreneurship is a powerful activity of an individual or group of associated individuals undertaken to initiate, maintain and organize profit by the production, distribution of economic goods and services। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप का ही मतलब होता है या तो कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं। मतलब अकेले 4-5 लोग मिलके एक साथ कुछ कर रहे हैं तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब उसके वो मालिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे हम। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस वेयर one decided to build a business career by finding the market options and mobilizing the available resources. The following characteristic of the entrepreneurship। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि अगर वो कोई भी नया बिजनेस अपना ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में शुरू कर रहा है तो उसको अपने मार्केट में लाने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगते हैं उसको अवेलेबल कराना, अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को उस मार्केट में खड़ा रखने के लिए वो चीज़ों को प्लस जो भी सारी चीज़ें हैं उसको काम में लाना ज़रूरी होता है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है दैट इनोवेशन। जैसा हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर का पढ़ा, सेम वही है कि उसे क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए तरीके उसको आने चाहिए अपनाने को, नए तरीके से अपने प्रोडक्ट पे काम करने आना चाहिए ताकि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ईजी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन, द इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, प्रोडक्शन, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूज new production technology, discover source of supply of raw material and opens the new market specific product in view changing taste of customer from time to time. Entrepreneurship focus on the research and development of produce goods to satisfy the customer। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जो भी नई चीज़ें मार्केट में आए या कस्टमर को पर्टिकुलर चीज़ अपनी पसंद नहीं आ रही, अब नए इस तरीके की चीज़ पसंद आ रही तो उस चीज़ को वो चेंजेस करना, जैसा डिमांड है वैसे सप्लाई के रिसोर्सेस अवेलेबल कराना, जैसा मार्केट में चल रहा है जो कस्टमर की पर्टिकुलर नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए जो भी नए तरीके हैं, नई चीज़ें हैं, ये एक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एक ही तरीके पे टिका रहेगा तो वो चलने वाला नहीं। इसके लिए वो हमेशा जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी टेस्ट हो, कस्टमर के बदल रहे हैं या पैकिंग बदल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती हैं। आप लोग देखोगे तो कि आप ऐड वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आता है कि देखो कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ी पैकेजिंग उसकी चेंज कर देंगे, थोड़ा वो ऊपर लिख देंगे 20% का डिस्काउंट। ये सब क्या है, इनोवेशन आइडियाज़ ही रहते हैं उनके कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद कस्टमर पहले 2 लेता था अब 10 लेगा। ठीक है, तो दैट इज़ इनोवेशन ओनली कि ये सारे आइडियाज़ एक एंटरप्रेन्योरशिप में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर एज पर देयर नीड्स। ही फील्स द नीड्स ऑफ दिस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एज वेल एज एक्सचेंज
earn a better livelihood in a systematically planned activity as per the skill knowledge entrepreneur. Hence entrepreneurship is an economic activity. ठीक है, तो एक एंटरप्रेनर वही होता है जो प्रोडक्ट्स बनाता है, वो नए नए प्रोडक्ट्स बनाता है ताकि जो कस्टमर है उसकी ज़रूरतें पूरी हो. ठीक है, तो हमारी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नई नई तरीके नई नई चीज़ आते रहते हैं. तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का वही काम होता है कि वो देखता है कि क्या चल रहा है मार्केट में नया, उस चीज़ का वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है ताकि जो कस्टमर है उसके सेटिस्फाइड हों वो चीज़ से. ठीक है, और उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलेगा तो उसका जो रहने का तरीका है, ये सारी चीज़ें उस पर मैटर करती हैं. मतलब उसका लाइवलीहुड, उसका जीने का तरीका, इन सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए. तो इसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है. नॉलेज है आपके पास तो ही आप एक मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट में आप सिस्टमैटिक तरीके से अपना बिजनेस चला सकते हो, समझ सकते हो. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक और इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतना मतलब करता है और जॉब क्रिएट करना, बहुत सारी एक छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. तो वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, इट इज़ एन activity where the various factor of production have to be organized. Place, utility, time utility, from utility etc. has to be considered or to collect them under the one roof for new production. ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, जैसे एक आप ऑर्गेनाइजेशन अपना डाल रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. जैसे उसका प्लेस सही होना चाहिए, जगह, टाइम, जो भी आप प्रोडक्शन का अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हो, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, आप सप्लाई कम हो रही है क्योंकि आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि सही टाइम पे सही मतलब एक ही हिसाब से सब चले. Creativity activity, innovation should be strong support creativity, introduce creativity in the producing something new or big challenge for the entrepreneur. The creativity is an essential part of entrepreneurship. Again ये innovation से related ही point है कि नए चीज़ों को मतलब नए चीज़ों को डेवलप करना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, हमेशा नए नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए तरीके निकालना ताकि उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपका उसकी डिमांड ज़्यादा हो तो आप सप्लाई फटाफट करो. आप सप्लाई ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आप अच्छा कमा सकते हो. तो ये अगेन इनोवेशन से रिलेटेड पॉइंट है कि इसमें मतलब दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए. बोलते हैं ना घिसा पिटा चीज़ पे ही चलेगा तो कस्टमर एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, उसके बाद वो बोर हो जाएगा, उसे कुछ अलग चाहिए रहेगा. तो अलग कुछ करने के लिए आपका क्रिएटिविटी आइडिया, आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी होता है. Managerial skill and leadership. A person who wants to be a successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. Leadership and managerial skills are the most important facts of entrepreneurship. Other skill can be considered secondary. An entrepreneur must have ability to lead and manage. ठीक है, तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी होती है. वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ नया करना है, कुछ ये करना है तो उसे वो उस चीज़ के लिए काम करना आना चाहिए. ना कि सिर्फ ये कि बस वो हमेशा आए बैठ के देखे मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो नहीं हो, कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी ला नहीं रहा है, बस खाली वो एक ही चीज़ पे ध्यान देगा कि मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ. तो ऐसा स्किल नहीं होना चाहिए. उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके और अपने जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि सबको साथ कैसे लेके आगे बढ़ सकता है, अपने बिजनेस में आगे निकल सकता है. तो ये चीज़ होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये अगर चीज़ उसके अंदर नहीं है तो वो बिज़नेस में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, या फिर वो खाली प्रॉफिट सोचेगा तो उसके साथ काम करने वाले भी सोचेंगे खाली पैसे के लिए सोचता है, कुछ नया तो करता नहीं है हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में. कहीं इतनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अपने यहाँ कुछ नहीं वो करता है, खाली पैसे की सोचता है, तो क्या होता है उससे फ़र्क पड़ता है. तो एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लीडरशिप और अच्छे से सब मैनेज करने की क्वालिटी होनी चाहिए.
that is skillful management. The success of any entrepreneurship depend on the management of the organization. With professional management skill managers, entrepreneurship becomes successful activity. स्किलफुल मैनेजमेंट, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका मैनेजमेंट है उसमें वो स्किलफुल हो, मतलब ऐसे लोग हो जिनको नॉलेज हो. वो किसी को भी उठा के मैनेजमेंट में रख देगा तो वो सिस्टमेटिकली नहीं चला पाएंगे. मतलब जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जिनको वो रखेगा तो एटलीस्ट उनको मैनेज करने के नॉलेज होना चाहिए, मैनेज करने के तरीके आने चाहिए. ऐसे किसी को भी उठा के नहीं डाल सकता. तो इसके लिए उसकी जो मैनेजमेंट का ये होता है उसको भी स्किलफुल, मतलब उसमें लोग वैसे रहें ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनका मतलब और पावरफुल बन जाए और सक्सेसफुल बन जाए. बोलते हैं ना खाली मालिक पढ़ा लिखा हो लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ अनपढ़ गवार किसको भी भर लेगा वो आगे ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रह सकता. ठीक है, अगर वो क्रिएटिव है, अगर वो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर बहुत क्रिएटिव है तो उसको अपने साथ जो ग्रुप बनाता है, वो जो अपने साथ काम पे रखता है, वो भी उसी के कैटेगरी के हों, तभी वो बोलते हैं ना 4-5 लोगों का आइडिया मिलके कुछ बड़ा कर पाते हैं वो लोग. तो इसके लिए स्किलफुल होना ज़रूरी होता है. रिस्क बेयरिंग, ये बहुत कॉमन पॉइंट है. आप इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा देती हूँ. रिस्क बेयरिंग मतलब सिंपल है कि अगर आप लाइफ में कोई बिजनेस डालने जा रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालने जा रहे हो, कुछ भी आप XYZ कर रहे हो, एक बिजनेसमैन बन रहे हो, तो आपको हर कोई रिस्क लेने का आपको ये आपके अंदर क्या बोलते हैं वो होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप वो चीज़ बेयर कर सकते हो. कि आपने एक शॉप खोली तो शॉप खोला आपने, 1 साल बहुत अच्छे से चला, नेक्स्ट ईयर ये फ्लड आ गया तो आपका पूरा दुकान का पूरा जो भी सामान था, आपका माल था, पूरा ख़राब हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस अगले टाइम से बिज़नेस करना छोड़ दो. हो गया तो हो गया, ये नेचुरल चीज़ है. हो गया तो उससे डील करने आपको आना चाहिए, उस सिचुएशन से निकलने आपको आना चाहिए. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी पॉइंट है ये रिस्क बेयरिंग वाला. तो आप इसमें इजीली आप एग्जांपल्स लिख सकते हो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो भी होते हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों की बर्बाद होती हैं. और एक सबसे बड़ा तो अभी का केस आप ले लो कोरोना का, कि इतने बिजनेसमैन हैं, सबका बिजनेस ठप हो गया है इस चीज़ में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जब वो सब कुछ नॉर्मल होगा धीरे धीरे तो वो खोलेंगे नहीं. अभी दुकान वाले हैं छोटे छोटे आप ले लो, तो क्या वो खोल नहीं रहे? दुकान खोल रहे हैं ना, ठीक है, पूरा टाइम वो नहीं खोल पा रहे हैं, 2 घंटा खोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उस चीज़ से भाग तो नहीं रहे. वो रिस्क बेयर कर रहे हैं कि हाँ हमने खोला है, ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो जो भी रिस्क हमारे रास्ते में आएंगे उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. तो रिस्क बेयरिंग का नेचर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इसका एक पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, खाली मैं रीड कर लेती हूँ. अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज अ रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इट इज़ incalculable. Entrepreneur is an agent who buy the factors production at certain price in the order to combine into the product and to sell them on certain prices in further. They too are risk bearing agents in production. ठीक है, और एक है जैसे आप तो रिस्क के लिए आप तैयार हो. दूसरा, अगर आप 1 साल बहुत मतलब एक चीज़ के पीछे, जो चीज़ 10 रुपये में बनी आपने उसको 100 रुपये में बेचा, तो आपका बहुत आपने कमाया, 90 रुपीज़ आप प्रॉफिट कमा रहे हो. लेकिन फॉर कोई भी नेचुरल चीज़ की वजह से आपका अभी क्या हो गया कि आपको रिस्क आ गया, अभी आपको वो मार्केट में वो चीज़ चलानी है, तो नॉट नेसेसरी कि आप वो 10 रुपये वाली चीज़ 100 में ही बेचो. आप 10 रुपये वाली चीज़ 20 में भी बेच के कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन आप वो चीज़ को किसी तरह निकालने को सोचोगे. दैट इज़ ऑल्सो रिस्क बेयरिंग. ठीक है, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बिजनेस करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो रिस्क बेयरिंग. जैसे अभी आप रिसेंटली आप ये कोरोना के केस में देखोगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस, सब यही नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ ही ऐसी है, ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि इसमें अगर हम प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, next is gap filling functions. The most significant features of an entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur's job to fill the gap, make the
deficiencies which always exist in the knowledge about the production। ठीक है, तो जो भी मतलब गैप होता है नॉलेज का, या जो भी आप ले लो पर्टिकुलर, हर चीज़ के गैप को फिल करने का काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जैसे डिमांड सप्लाई, अगर वो मैन्युफैक्चर करेगा ही नहीं तो डिमांड होगा ही नहीं, तो डिमांड होगा ही नहीं तो सप्लाई होगा ही नहीं, तो सप्लाई नहीं होगा तो कस्टमर का नीड जो है, जो उसकी वांट है, जो ये सारी सेटिस्फाइड होगी नहीं। तो ये अगर हम अपने को कुछ चाहिए, अपने को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, तभी वो हमारे तक पहुँचेगा, तभी हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे। जो भी हमें, जैसे कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हो आप, गॉगल्स पहनते हो, बहुत सारी चीज़ें, घर की चीज़ें ले लो, होम डेकोर, फर्नीचर, एवरीथिंग, तो हम अपने चीज़ों को एज़ पर आवर विश हम रेडी करते हैं कि नहीं, मेरे घर में शादी है तो मैं ऐसा कपड़ा लूँगा या मैं ऐसा कपड़ा लूँगी। तो वो ऐसा कपड़ा आपने इमेजिन कर लिया, लेकिन वो बन के आने के लिए तो प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, तभी आपको वो चीज़ वैसी मिलेगी, तभी आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ, मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिला। तो ये सारी जो गैप होते हैं बीच में, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है कि वो सारी चीज़ों को, गैप को क्या करता है? फील करता है और ह्यूमन वांट्स को कंप्लीट करता है या सेटिस्फाइड करता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है, नेक्स्ट टाइम हम ट्रेनिंग का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक, जो भी काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स जो थे, प्लीज़ आप लोग वो लिखते जाओ, जो भी सिमिलर पॉइंट है, ताकि आपको फ्यूचर में लर्न करने के लिए ईजी हो जाए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू।